औज़ुबिल्लाहि मिनश-शैतानिर-रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों अब तक की एप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत-बहुत शुक्रिया। दोस्तों आपका फीडबैक हमें मिलता रहता है और उसी फीडबैक पे हम अपने जो प्रोग्राम है वो रखते हैं। एक हमारी फॉलोवर हैं, उन्होंने ये कहा था कि हसन साहब कोई ऐसे टॉपिक पे जो है वो डिस्कशन रखें जिसे हम सीख सकें और वो टॉपिक है आपने ही कहा था कि नौकरी किस तरह से हासिल की जाए और जो रिजेक्शन होती है, नौकरी नहीं मिलती है, इनके क्या-क्या रीज़न्स होते हैं। दोस्तों इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीज़न्ड एचआर प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। लेडीज़ एंड जेंटलमैन इनका नाम है खुर्रम खान। खुर्रम खान is currently working as a GM HR at शाकाम इंडस्ट्रीज। आइए मिलते हैं खुर्रम से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक। खुर्रम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। Thank you very much, Hassan, for giving me this opportunity to discuss this very much hot topic with respect to talent management. बिल्कुल और सही। इसमें जो क्यूरी है उसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ मैं समझता हूँ उसमें ये है कि इसकी जो स्टार्टअप है, जैसे आप अपना करियर का मतलब आप कह लें कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप इंटर लेवल क्रॉस करते हैं, तो उसके बाद आपको मतलब मल्टीपल डायमेंशंस नज़र आ रही होती हैं और उस वक़्त आप बड़ी एक कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि वेयर टू गो। तो उस स्टेज के ऊपर मैं सबसे पहले स्टेप पे तो ये कहूँगा कि जो आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम जब आपकी अर्ली एजुकेशन है तो उस वक़्त आपके टैलेंट को असेस करना, वो आपकी जो आपके टीचर्स हैं, जो आपके मेंटर्स हैं और प्लस इसके अलावा जो आपकी जो फैमिली मेंबर्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो उसको आइडेंटिफ़ाई करते हुए आपको गाइड कर सकते हैं। उसके बाद स्कूल से कॉलेज की स्टेज आती है, उस वक़्त इसके ऊपर वर्किंग करने की बे बे बेतहाशा ज़रूरत है और एक जो कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। इंडिविजुअल लेवल पे सेल्फ असेसमेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो वो आपने उस बच्चे को, उस यंग स्टार को आपने वो स्वॉट एनालिसिस की टेक्नीक सिखानी है। कि उसके पास क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उसकी क्या वीकनेसेस हैं, किस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ वो एक्सप्लोर कर सकता है और किस तरह के थ्रेट्स उसको फेस करने पड़ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू हिज़ ओन पैशन। मैं अक्सर वो डिस्कस करता हूँ कि आप देखें कि अभी हमारे यहाँ ये क्रिकेट का फ़ीवर चल रहा था, तो उसमें आप देखें कि आपको बड़े सुपरस्टार्स नज़र आए। मतलब अभी इस वक़्त जो हमारा हीरो है इस वक़्त बाबर आज़म। आप देखिए उसने किस ऐज में उसने क्रिकेट स्टार्ट की और वो किस एज में इस वक़्त वर्ल्ड लेवल का एक मतलब ये ना स्टार है और किस तरीके से उसका पैशन उसने उस पैशन को अलाइन किया अपने गोल्स ऑब्जेक्टिव्स के साथ और वो लेके उसको आगे चल पड़ा। तो दीज़ आर वेरी कॉमन एग्ज़ाम्पल्स। तो इसी तरीके से अगर आपने अपने करियर में किसी भी फ़ील्ड के अंदर आपने एक्सेल करना है, तो आपको जौन-सा ना अर्ली एज से उसके ऊपर प्रैक्टिस स्टार्ट करनी पड़ेगी, नॉकिंग करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद आपने उसको प्रैक्टिकल टर्म्स के अंदर अपने आप को आपने एक्सपर्ट बनाना है और फिर वो एक स्टेज आएगी, फिर अंडर 18 है, फिर अंडर 19 है, फिर इसी तरीके से 21 और फिर आपने जौन-सा ना वो एक प्रोफ़ेशनल लेवल पे जाके आपने परफ़ॉर्म करना है। एंड दिस इज़ कि आप समझ लें कि ये एक रूट है, जिसके ऊपर आप सक्सेसफुली किसी भी फ़ील्ड के अंदर आप अपने आप को सक्सेसफुली प्रूव कर सकते हैं। सही। अच्छा खुर्रम, ये भी हमें ज़रा बताइएगा, माशाल्लाह आप बहुत सारे इंटरव्यूज़ करते हैं और हायरिंग भी करते हैं। आपने अपने करियर में हायरिंग भी काफ़ी की है। आप क्या समझते हैं जो एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं जब लोग नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, वो क्या-क्या हैं? अच्छा, उसमें एक सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आपका पहला पहला स्टेप है ना जिसमें आपने अपने आप को प्रेज़ेंट करना है, वो आपका सीवी है, ठीक है? वो आपको सबसे पहले उसने आपको डिफ़ाइन करना है इन फ्रंट ऑफ जो आपका पैनल है या जो भी आपका इंटरव्यू करने जा रहा है। तो वो जो प्रेज़ेंटेशन है, वो फर्स्ट प्रेज़ेंटेशन आपका इम्प्रेशन मार्क करती है और उसकी बेस के ऊपर डिसाइड करते हैं कि आपको शॉर्टलिस्ट करना है, आपको आगे इंटरव्यू में किस तरीके से आपने अपने उनको क्वेश्चंस करने हैं और उनसे पूछना है उनकी स्किल सेट के बारे में। तो सबसे पहला स्टेप तो आपका प्रेज़ेंटेशन में आपकी अपनी सीवी की आपकी ड्राफ्टिंग है। क्या वो सीवी उस स्पेसिफिक जॉब के हवाले से डिज़ाइन किया गया है कि नहीं? आपके पास मल्टीपल स्किल्स होती हैं, लेकिन उस जॉब की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने वो जो जो उस सीवी को शॉर्टलिस्ट कर रहा है, उसके मुताबिक आपने उसके अंदर पॉइंट्स ऐड करके प्रेज़ेंट किया कि नहीं किया। फिर अगला स्टेप आ जाता है, आप शॉर्टलिस्ट हो गए, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया गया।
Now you have to sell yourself, you have to market yourself, you have to sell your skills basically. वो जो स्किल्स हैं, उन स्किल्स को आपने एक्सप्लेन करना है, उनकी अलाइनमेंट नज़र आनी चाहिए, आपके थ्योरेटिकल बैकग्राउंड के साथ, आपके प्रोफेशनल बैकग्राउंड के साथ, ठीक है? अगर आप मतलब एक्सपीरियंस बेस हैं, अगर आप फ्रेश हैं, तो तब आपका वो पैशन नज़र आना चाहिए। आपके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नोट की जाती है, अगर आप करियर के स्टार्टअप में हैं, तो आपका चेक किया जाता है कि डू यू हैव कैन डू एटीट्यूड विद यू और नॉट? और अगर वो है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज और वो जो आपके मतलब कह लें कि जो आपका एटीट्यूड है, वो अगर उसको क्लिक कर जाता है, तो आपका जो है ना, वो आप समझ लें कि आपका सक्सेसफुली आप जो है सो उसमें से थ्रू हो गए हैं। बिल्कुल सही। अच्छा खुरम, ये भी देखा गया है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जब वो पढ़ते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, तो जब वो कोई सवाल करना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, तो उनको शट अप कॉल दी जाती है। उन्हें कहा जाता है कि नहीं, तुम नहीं बोलो। घर वाले भी मना करते हैं कि ना करो। फिर जब वो अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ शुरू करता है, कॉर्पोरेट में आता है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लीडर बनेगा और वो पूरी मीटिंग में बैठ के बोलेगा, तो ऐसे तो बहुत सारे केसेज़ हैं। आप इस सिनेरियो को किस तरह से देखते हैं? ये है कि मैं इसको अक्सर औक़ात जब किसी भी फ़ोरम पे डिस्कशन होती है, तो मैं इसको इंडस्ट्री और एकेडेमिया लिंकेज के साथ इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, और उसमें ये है कि जब आप एक प्रोफ़ेशनल डिग्री के प्रोसेस से गुज़र रहे होते हैं, तो उसके अंदर जो आपका प्रोसेस होता है ना इंटर्नशिप का, उसके अंदर आप जिस इदारे में इंटर्नशिप करने जा रहे हैं, उस इदारे के साथ भी मतलब कि उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी आपको उस तरीके से एजुकेट करे। और दूसरा ये है कि आपको जो गाइडलाइन दे के भेजी जा रही है, उसके अंदर उस गाइडलाइन के अंदर बड़े क्लियर कट पॉइंट्स होने चाहिए कि व्हाट यू हैव टू लर्न। बिकॉज़ इस इंटर्नशिप प्रोसेस के बाद अगर आप इंटरेस्टेड हैं एम्प्लॉयमेंट में आने में, तो आपने अपने जो स्किल सेट हैं, वो उसी की बेस के ऊपर आपने जाके उनको एक्सप्लेन करना है, ब्रीफ करना है, मार्केट करना है। बिल्कुल सही। अच्छा खुरम, सर ये भी देखा गया है कि इंटर्नशिप को इस तरह से लोग सीरियस नहीं लेते। सिर्फ़ खाना-पूरी करते हैं और कहते हैं जाके हम सिर्फ़ अपना वो एक इंटर्नशिप सर्टिफ़िकेट ले लें। आप स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि इंटर्नशिप की कितनी इम्पोर्टेंस है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और उसकी इम्पोर्टेंस इस तरीके से है कि ये आपकी जो है ना, वो डिफ़ाइन करती है आपके फ्यूचर करियर। तो अगर आप इस स्टेज के ऊपर एक्चुअली इसके अंदर अगर आप अपने वो जो बस कुछ इदारे हैं जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से किया है, मतलब मैं लाइक कुछ इदारे ऐसे भी हैं जिन्होंने अब इंटर्नशिप को इस तरीके से लिंक कर दिया है कि 1 साल आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना है, तो देन आपको इसकी डिग्री मिलेगी। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक आपके मेडिकल कॉलेजेस हैं। जब डॉक्टर जो है ना, वो अपने 4 साल कंप्लीट कर लेता है, तो उसके बाद उसको 1 साल की हाउस जॉब उसके लिए मैंडेटरी है। तो वो जो 1 साल का वो जो हाउस जॉब है, वो उसको जिस तरीके से उसको वो ग्रूमिंग मिलती है, सीनियर्स के साथ काम करते हुए, इसी तरीके से अगर हर डिग्री के साथ ये एक स्पेसिफिक पीरियड असाइन कर दिया जाए, तो डेफ़िनेटली जो आपके प्रोफ़ेशनलिज़्म है, जो लर्निंग है और जो आगे आपका जो फ्यूचर में आपने जो अचीव करने हैं गोल्स आपके, वो उस आपके लिए एज़ ए इंडिविजुअल भी बड़े आसान हो जाते हैं, और आपका जो कम्युनिटी के अंदर जो आपका कंट्रीब्यूशन है, वो भी ऐड अप हो जाता है। सही। अच्छा खुरम, ये हमें बताइएगा कि जितने अभी स्टूडेंट्स जो मार्केट में आ रहे हैं, जो इंडिया में एक प्रोडक्ट भेज रहा है, डू यू थिंक दैट कि क्या वो रेडी हैं मार्केट में परफ़ॉर्म करने के लिए? अ, नॉट एग्ज़ैक्टली। उसके ऊपर जिसे करियर काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, मेरा ख़्याल है कि हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इसको डेफ़िनेटली एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ने अपने प्लेसमेंट सेंटर्स भी बनाए हैं, करियर काउंसलिंग के हवाले से लोग भी उसके साथ अलाइन किए हैं। लेकिन इसके बावजूद जो जो उनकी जो ग्रूमिंग है, उसके अंदर अभी मेरा ख़्याल है कि काफ़ी बड़ा गैप है, और उसको एड्रेस करने की ज़रूरत सही। अभी आपने कहा कि कैन डू एटीट्यूड जो है है। ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और होना चाहिए। आपको लगता है कि जो हमारे बच्चे हैं आजकल, जो टेकी हैं और सारे गैजेट्स यूज़ करते हैं, वो तो अपनी मर्ज़ी करते हैं और जॉब पे भी आके अक्सर औक़ात देखा गया वो अपनी मर्ज़ी होती है। तो व्हाट डू यू थिंक दैट कि अगर वो कैन डू एटीट्यूड नहीं है, तो क्या वो 2-3 चीज़ें, 4-5 चीज़ें करें तो वो एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा? पर्टिकुलरली हम पेरेंटिंग की भी बात कर लें, हम एकेडेमिया की भी बात कर लें कि क्या वो स्टेप लें? सबसे पहला स्टेप तो ये है कि मतलब उनको ये सिखाने की ज़रूरत है कि उनके उनका अपना पैशन किस चीज़ में है।
वो किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, वेयर दे वांट टू सी देमसेल्व्स। मैं वंस अगेन रिपीट करूँगा, जो स्वॉट एनालिसिस है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो एक ऐसी टेक्नीक है, आप उसको डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट टेक्नीक से आप वो उनको गाइड कर सकते हैं, जिसके ऊपर वो अपना अपना स्वॉट एनालिसिस करते हुए अपने फ्यूचर को वो फोरसी करें, और उसमें से वो उसी बेसिस के ऊपर दे कैन डिफाइन देयर टारगेट, और उसमें जो कैन डू एटीट्यूड है वो भी इसी से बिल्डअप होगा। अच्छा, अब जब आप इंटरव्यू करते हैं, एक तो आपने बता दिया कैन डू एटीट्यूड आप देखते हैं कैंडिडेट में। उसके अलावा 2-3 ऐसे बताइए जो चीज़ें जो आप समझते हैं कि ये वाक़ई इस कैंडिडेट में ज़रूरी होनी चाहिए? सेल्फ डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अपनी जो सेल्फ अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है अपने बारे में, जिसको मैं कहता हूँ स्वॉट एनालिसिस। सेल्फ डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इफ़ यू आर रेडी टू टेक सम चैलेंज और नॉट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद ये है कि आपका जो लर्निंग एटीट्यूड है, वो आपको जो है ना, जो एक कॉन्फिडेंस आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा, इसके साथ जो आपका सीनियर जो आपको सुपरवाइज़ कर रहा है, उसको भी एक मिलेगा कि यार कि मैं इसके ऊपर इन्वेस्ट करूँगा, तो डेफ़िनिटली ये मुझे जो है ना, वो ये मेरा जो है ना, कह लें कि एक इम्पोर्टेंट एसेट बनेगा, और वो इदारा भी फिर उसके ऊपर इन्वेस्ट करने पे तैयार हो जाएगा। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर सेल्फ डिसिप्लिन, योर सेल्फ अवेयरनेस, योर सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है, योर कॉन्फिडेंस। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ लिंक अप होती हैं। बहुत शुक्रिया खुरम आपके टाइम का, आपकी सपोर्ट का। आप आए और आपने वैल्यू ऐड की। आई थिंक इट वाज़ अ वंडरफुल सेशन। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नई टॉपिक, नई गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊँगा। टेक केयर। बाय बाय।